जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का पाठ शुरू होने जा रहा है। संगत जी, पाठ शुरू होने से पहले आप महाशिवलिंग के दर्शन करो हैं, देन फिर उसके बाद गुरु जी के दर्शन करो, क्योंकि गुरु जी के दर्शन के बिना तो संगत जी पाठ हर अधूरा है, और गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग जब तक हमारे पास नहीं होगी ना, तो संगत जी गुरु जी हमारी ज़िंदगी ही नहीं होगी। क्योंकि गुरु जी की दी हुई सांस है, गुरु जी का दिया वो आशीर्वाद, गुरु जी का ही दिया वो सब कुछ है। और संगत जी, मैं तो आपको यही जो कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि संगत जी, गुरु जी से जितनी ज़्यादा आप चीज़ मांगो उतना मांगो, तो सिर्फ गुरु जी आपसे का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और संगत जी, हाँ, एक चीज़ मैं कहता हूँ, गुरु के साथ गुरु, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे हम 12th पास करते हैं, कॉलेज पास आउट करके हम सैलरी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हमें वो एक एज के काफ़ी परीक्षा देने के बाद वो चीज़ मिलती है। ठीक है संगत जी, तो हमें काफ़ी परीक्षा देने के बाद वो चीज़ मिलती है। तो संगत जी, गुरु पास से तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमें गुरु जी मिले हैं, हमें फटाफट कुछ देने से पहले हमारे कर्म काटेंगे। और संगत जी, जो जिस जिस संगत को गुरुपा अपने लंगर सेवा में जोड़ रहे हैं ना, समझो उनके गुरुपा ने कष्ट काट दिए और उनके अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं, वो अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक मैसेज जा रहा है इसकी 7 तारीख को लंगर सेवा गुरु जी की। ये मैसेज बार बार क्यों जा रहा है? क्योंकि संगत जी, गुरु जी धीरे धीरे जो हमारे साथ कनेक्ट है ना, उन सबके कर्म कर चुके हैं, धीरे धीरे उनको ब्लेस करते जा रहे हैं। जो नई संगत जुड़ रही है उनको भी कटवाना शुरू कर रहे हैं। जो जो मतलब जो गुरु की सेवा में लग गया ना, जिसने गुरु जी ने जिसको अपनी सेवा में शामिल कर लिया, समझ लो उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। गुरु पिता किसी मकसद से अपने साथ जोड़ते हैं, किसी चीज़ से अपने साथ जोड़े। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोशिश करिए आप भी जुड़े 7 तारीख को लंगर सेवा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, हर पाठ को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर पाठ की जानकारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, मेंबरशिप लेने से आपको पर्सनली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें और संगत को जरूर जोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का, ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा तर्पण अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थ में, मठ में, मंदिरालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के ए, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्हमय उपासना करते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता हुआ निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना ही प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्म तत्व की मूल पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यान्ह काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथा साधय गात्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रसार, ये 6 चक्कर हैं। इसे मूलाधार से लेकर सहस्त्रा तक 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। इन्हें विद्वेषर आदि के ब्रह्म आदि में इन शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर, ऐसे सहस्रों शरीरों का एक एक जपा गायत्री के जप से एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है उसी को अधिक्रमण से वास्तविक जप कर जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो
उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती, अन्यथा वह रोरक नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है उसी को धर्मतः अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का यह अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से अपराजित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रस्त कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलियुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैंने आता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान और याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए, न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है और जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णावृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत का दाने, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चौसे, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि या सधर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाले पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा इसे रोरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहे कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिसे उस धन की वृद्धि होता है। उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इसे पाप की शुद्धि होती है। और शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रोरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान करने योग्य बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान कर न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा भविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम पात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा सायंकाल में
जप मातर या सूर्य की वंदना मातर कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले धर्मार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में निरुक्त होते हैं, तब ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण और उसमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषि ने कहा कि प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तब ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष कर्म स्मरण कीजिए। सूर्य जी बोले, महर्षि ग्रस्त पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संहिता का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे संहिता का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह नहीं हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में संहिता की आहुति व्रत आदि का पालन था। विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है, यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वान परिस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। यही वे विविध समय पर हित कर परमित और पवित्र अग्नि का भोजन कर ले। ब्राह्मण सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति इस संपत्ति प्रदान कराने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति ही आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्नि देव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार वह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ अंतकरण जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, उसके बाद रात में उसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वग दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी गौरोग को दूर करने के लिए वैध हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की है जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवर्तिता समस्त लोगों का हित करने वाली इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बना। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक श्रेष्ठा परमेष्टि ब्रह्म का आयुष कारक वार बना। इससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीन लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशम फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यमों के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्म से भोग देने वाले था लोगों की मृत्यु को भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूता प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णुवार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यम के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में ही हुई उन देवताओं की पूजा करके अपने अपने फल को देने वाली होती हैं। सूर्य आरोग्य की ओर, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हुए बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की बुद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के कर्मशय फल बताए गए हैं और जो उन देवताओं की प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। इस प्रकार होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा करना चौथा प्रकार है। इसी प्रकार वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इसे यदि प्रबल प्राण का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित कर यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता था। इसके
द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नी ब्राह्मणों को धृत पक्व अन्न का भोजन करें। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न भोजन को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीता धृत मिश्रित खीर से यज्ञ पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनैश्चर्य अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा कर तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल में से अन्न भोजन कराएं। और जो 13 देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, दान, स्नान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हैं जो सब लोगों के आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा और लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में और अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इसे सिद्ध है कि देवताओं का यजन पूजन अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द नक्षत्रीय, अक्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र और आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विदेशी होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करे और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धियों के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार के भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। दिव्य जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है।